मंगलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज इस बात की बहुत खुशी है और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है हमारे भारत देश के महान पुरुष, महान सपूत, जिन्होंने हमारे जीवन में एक कठिन परिस्थितियों में शिक्षा की रोशनी जलाई। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दोस्तों, ये ऐसी शख्सियत हैं और ये अकेले नहीं, इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने मिलकर के उस जमाने में जब हम सोच भी नहीं सकते थे, शिक्षा एक आम जन के लिए बहुत दूर की बात थी। जिस तरह आप एक मंगल ग्रह पर पहुंचने की बात कहें, चंद्रमा पर पहुंचने की बात कहें, इतना मतलब एक नामुमकिन जैसा स्थिति बनी हुई थी। शिक्षा मतलब जो है गिने चुने बड़े लोगों के पास ही थी, बाकी का सब अंधेरा ही था। तो उस स्थिति में इन्होंने शुरुआत करी और पूरा लोगों का विरोध का जो है, जो उच्च वर्ग थे जिनके पास शिक्षा थी और कई बातें थी उनके सामने, इनको इतनी समस्याएं आई और इस चीज को आम जन में लाने के लिए। दोस्तों, ये तो एक कुदरत का ही करिश्मा होता है, क्योंकि कुदरत अपने आप ही बैलेंस करती है, सिस्टम को वो बनाती है। बाकी के तो आदमी की तो आदत है कि आदमी इतनी आसानी से कोई चीज को आने नहीं देता, क्योंकि हम लोगों में जो है अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन बुरे लोगों का इतना प्रभाव होता है कि अच्छे लोग जो है उसके आगे दब जाते हैं, उनकी शक्तियां दब जाती हैं। लेकिन फिर भी अच्छे लोग जब आते हैं तो फिर बुराई को बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद कर देते हैं, और ऐसा ही इन्होंने हमारे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने किया। क्योंकि ये सबसे बड़ा जो हथियार है, सबसे बड़ा जो टूल है, सबसे बड़ी जो आपके पास जो एक तकनीकी है, चाबी है, वो है शिक्षा। शिक्षा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज के समय में जो ये विज्ञान ने इतनी उन्नति करी है, वो सब शिक्षा की वजह से की है। शिक्षा की वजह से आपका जीवन बेहतर बनता है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में आप जाएं, शिक्षा के बिना आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक माध्यम है जी, इसके माध्यम से आपका उन्नति का, आपके जिस क्षेत्र में भी आना चाहते हो वहां सफलता का एक द्वार खुलता है और आपको मतलब जो है आगे का रास्ता मिलता है। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं हमारे शिक्षाविद, हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, क्योंकि आज उनकी जयंती है। और जयंती का मतलब है कि 11 अप्रैल 1827 में उनका जन्म हुआ। ये हम बहुत ही धन्य मानते हैं कि हम धन्य हुए जो ऐसे महापुरुष हुए और जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमें रोशनी दिखाई। और 28 नवंबर, तो इनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 और 28 नवंबर 1890 तक ये जो है रहे संसार में, और उन्होंने बहुत महान कार्य किए जो शायद ही उससे पहले काफी लोग आए और चले गए, लेकिन वो काम नहीं कर सके जो इन्होंने किया। और इतनी कठिन परिस्थितियों में, ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का साम्राज्य था और कई बातें थी जो आप जानते हैं। उस टाइम क्या स्थितियां थी, सामाजिक क्या स्थितियां थी, आम आदमी के प्रति वो दूसरे लोगों का क्या रुझान था, उनके क्या विचार थे, क्या उनके साथ में अत्याचार थे, कि किस तरह शोषण था, किस तरह मतलब जो है शिक्षा को दूर रखा गया था, और भी कई बातें हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये कहूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने, दोनों ने कदम से कदम मिला के एक बहुत ही गजब की ट्यूनिंग उन्होंने की और खुद आगे चल के उन्होंने शिक्षा को शुरू किया, बच्चों में शिक्षा की रोशनी फैलाई। उन्होंने अपना जो है कि शिक्षा का पौधारोपण किया और आज आप देख रहे हैं कि जो है जो समाज, जो समुदाय शिक्षा से बिल्कुल दूर था, उनकी जिंदगी में पूरा अंधेरा था, आज वो काफी आगे आ चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि शिक्षा ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा ही सारी भ्रांतियां, सारे जो है दंड बंद, सारे अंधविश्वास, सब कुछ जो एक गलत फहमी जो रहती है वो सब चीजें शिक्षा हटा देती है। और शिक्षा में भी आप विज्ञान को यदि पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप बिल्कुल एकदम साफ सुथरी जिंदगी में आ जाएंगे। आपके दिमाग में सारे भय, सारे जो है सब चीजें हट जाएंगी। जैसे कि अंधविश्वास में पता नहीं क्या क्या जो है बना रखा था पहले, कथाओं में, परंपराओं में, और जो है ये हो जाता, वो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, अब आपको इन्होंने जो शुरुआत करी, तो उन्हीं की आज जयंती हम मना रहे हैं। आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं इस वीडियो को।
और इसमें आपका वीडियो में ये सब जानकारी देने का मकसद यही है कि हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ईमानदारी से उसका अनुसरण करना चाहिए और जितना हो सके समाज में उसको फैलाना चाहिए, उस अच्छी बात को, शिक्षा को। और जहां कहीं हो सके आपसे 2 रुपए की मदद या 2000 रुपए की मदद या 2 लाख की मदद जितनी हो सके, तो आप सही जगह पर उसकी मदद करें किसी की, जिससे उनका भी जीवन बन सके। क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है या वो उस चीज से दूर हैं किसी भी कारण से, तो उनको उस प्रकाश में लाने की जिम्मेदारी उनकी है जो आज प्रकाश में जी रहे हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा उनके बारे में और आप बताते हैं कि जो है ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के एक महान भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। क्रांतिकारी यूं कहेंगे कि उस टाइम जो है बहुत सारी बाधाएं थी और उन बाधाओं को चीरते हुए उन्होंने ये स्थापित किया, शिक्षा को उन्होंने मतलब जो है मिशन बनाया और उसको बिल्कुल सफल बनाया उन्होंने। तो उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह एक बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम, सती प्रथा थी, उसमें जो है जबरदस्ती जो है जिस जो विधवा जो उसके पति खत्म हो जाता था उसको जला दिया जाता था, उस सती के नाम से सती हो गई है जो ये सब चीजें। तो उस टाइम इन लोगों ने, राजा राम मोहन राय जी ने इस चीज को खत्म किया। उस टाइम जो है अंग्रेजों के जमाने के था, उसी टाइम में ये जो है, अब देख लीजिए 11 अप्रैल 1827 में ज्योतिराव फुले जी थे और उस टाइम में उसके आसपास ही शुरुआत की थी उन्होंने अपने रानी लक्ष्मीबाई जी ने। तो उस टाइम बड़ा अंधकार था क्योंकि अंग्रेजों का साम्राज्य था और दूसरे मतलब सारी सुविधाएं मतलब एक तरह से आपकी कटी हुई थी, आप गुलाम थे, हम सब गुलाम थे। तो उस स्थिति में काम करना और आपको मतलब जो है एक नया रास्ता दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्हें 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई। तो उन्हें 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई। तो ज्योतिराव फुले जी का जो परिचय है वो संक्षिप्त में थोड़ा बता देता हूं आपको कि पूरा नाम उनका ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जन्म उनका 11 अप्रैल 1827 पुणे महाराष्ट्र में आता है, पुणे में उनका जन्म हुआ। और जो उन्होंने जो अपने निर्माण जो प्राप्त किया वो 28 नवंबर 1890 में। तो उन्होंने 1827 से लेकर 1890 तक उन्होंने पूरे भारत के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे जो है कार्य किया, महान कार्य किया। और उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, वो भी कम नहीं थी, उन्होंने पूरे सहयोग किया, दोनों ने मिलकर जो है इस काम को आगे बढ़ाया। महान समाज सेविका और यूं कहें कि वो प्रथम एक शिक्षिका थी। कार्य क्षेत्र सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा, छुआछूत विरोधी आंदोलन और विधवा पुनर्विवाह, ये जो बहुत जरूरी थे उन्होंने ये कार्य किए और आगे बढ़ाए। तो उनको हम नमन करते हैं। प्रमुख योगदान और उपलब्धियां उनकी हैं वो मैं आपको बताता हूं कि उनका प्रमुख योगदान उपलब्धियों में क्या क्या है। जैसे कि बालिका विद्यालय 1848 में उन्होंने पुणे में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। तो अब ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी उन्होंने बालिका विद्यालय खोला। 1848 में उन्होंने पुणे में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। एक बहुत ही खुशी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। आगे की जो उनकी उपलब्धि में जो शामिल किया है वो है सत्य शोधक समाज। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने महिलाओं, दलितों और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक के समाज, सत्य के खोजी का गठन किया। और आगे महिला उत्थान, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। यानी विधवा यदि किसी का पति खत्म हो गया है तो आपको दोबारा से जीवन की शुरुआत की जा सकती है। आपको उसमें ये कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये जीवन है, कौन कब पत्नी चली जाए, कभी पति चला जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी कारण हो जाते हैं। तो ये जीवन की घटनाएं हैं। हमें हर चीज को अंधविश्वास से और अपशकुन से ऐसे जोड़ देते हैं और खासकर स्त्री पर पता नहीं क्या क्या हमने लाद दिया कि उसका जीवन दूभर कर देते हैं हम जो है। जबकि आदमी यदि आदमी की जगह यदि पत्नी खत्म हो जाती है तो क्या आदमी को सजा मिलती है? ऐसा समाज में अब तक नहीं रहा है। तो ये बहुत गलत है
इसलिए अब तो खैर बहुत सुधार हो गया है, लेकिन कितना संघर्ष किया है लोगों ने, कितनी यातनाएं सही हैं महिला जो जो समाज ने। तो मैं सोचता हूं कि इसमें हमें भी कुछ योगदान करना चाहिए आगे भी भविष्य में, और इसको कुरीतियों को मिटाने में हमें भी आगे आना चाहिए। और महिला उत्थान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का भी विरोध किया। तो ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे उनकी उपलब्धि में महात्मा की उपाधि। तो दोस्तों ज्योतिराव फुले जी को 11 मई 1888 को बम्बई की एक सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो योग्य थे। और उनको ये इसलिए हम उनको इस बात के लिए बहुत नमन करते हैं। और उनकी और जो उपलब्धियां हैं उनमें प्रमुख पुस्तकें, उन्होंने कुछ किताबें लिखी। तो उन किताबों में जो प्रमुख किताबें उन्होंने, उन किताबों में प्रमुख किताबें का जो नाम मैं पहला पढ़ रहा हूं वो है गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी जैसी पुस्तकें लिखी। और भी उन्होंने पुस्तकें लिखी, लेकिन ये जो मैंने किताबें आपको बताई कि गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी जैसी पुस्तकें उन्होंने लिखी। आप यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। उनकी विचारधारा का जो मेन जो यदि हम कंसेप्ट कहें, उनका थिंकिंग ऑफ कंसेप्ट जो था, ज्योतिबा फुले का मानना था कि सामाजिक बुराइयों का एकमात्र समाधान शिक्षा है। क्या कहा उन्होंने कि ज्योतिबा फुले का मानना था कि सामाजिक बुराइयों का एकमात्र समाधान शिक्षा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का कड़ों विरोध किया, क्योंकि ये सब चीजें विकास में बाधा बनती है। पहले हमारा देश को नमन करते हैं, हम देश के हम नागरिक हैं। ये सब जाति और ये धर्म, ये सब चीजें ये अलग चीजें हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन ये विकास में, किसी के विकास में, किसी के सम्मान में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। ये एक ये भी एक कंसेप्ट है जो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। आज मैं आपको संक्षिप्त में ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी की जयंती को सेलिब्रेट किया, आपके साथ में सेलिब्रेट किया, और आपको उनकी जो संदेश था उनका, उन्होंने क्या किया और वो क्या चाहते थे, वो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और फिर आपको अगली कड़ी में जो है फिर एक नई चीज लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।